लोगों को जहर दे दो, आप करिए माइनिंग, हम आपको नहीं रोकेंगे। हमने पहले भी नहीं रोका सर, अब हमारे घरों के पास से माइनिंग करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। पहले की डिमार्केशन है वो कहीं दूर है, तो आज कहीं इन्होंने और दिखाई। रिपोर्ट करें कि अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो क्या ये इलीगल माइनिंग नहीं है जो सामने दिख रही है। परेशानी है साढ़े घरे कशा 100 फुट दूर खंबे लाए उन्हें। परेशानी है, असें टप्पन नहीं होंदा, बमार होई जाचे, साढ़े बच्चे स्कूल जंदे, रियासी जंदे, असें दवाई लेने भी जाना पौंदा, साढ़े बच्चे रुन्ना लगी जंदे। इलीगल माइनिंग साथ होके कराई है वो कैसे मैं दिख रही है सर। 23 जनवरी को जब हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, 24 जनवरी को आप मौके पे आते हो, 24 जनवरी को आप मौके पे आते हो मैंने खुद और इनिशिएटिव लिया, मैंने खुद ही टीम बुलवाई कि ताकि कोई डाउट रहे ना, अगर किसी कोई जमीन आ रही है जहाँ कोई लीगल माइनिंग के चांसेस हो रहे हैं। इसलिए मैंने उनको स्पेशली डीसी साहब को बोला, स्पेशली अपने जॉइंट डायरेक्टर साहब को बोला कि आपने पूरे गांव को ब्लैकमेलर कह दिया है। मैंने किसी को ब्लैकमेल, देखो आप, और मैं क्यों ब्लैकमेल बोलूंगा, और मैं क्यों ब्लैकमेल बोलूंगा, मैं कोई पागल हूँ, मैं क्यों ब्लैकमेल बोलूंगा किसी को। मैं तो रही बात दूसरी, पब्लिक की आपने वो निशान दिया उनकी जो यहाँ पे इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, आपने वो निशान दिया उनको जिससे 765 मीटर वो नीचे गए हैं और 60 फुट तक अंदर आए हैं। ब्लॉक के बाहर जाके उन्होंने माल उठाया है। हाँ वही तो डाउट था, तभी तो दोबारा से जनाब आप डाउट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपने बिना जियोलॉजिस्ट के माइनिंग शुरू करा दी। जो चीज इसकी अभी नहीं हुई है, जो चीज इसकी अक्टूबर महीने की जो चीज 3 महीने पहले होनी चाहिए थी, वो आज आप 3 महीने के बाद पब्लिक की बात कर रहे हैं। जनाब 3 महीने पहले ऐसा नहीं होता। डीएमओ साहब आपने इलीगल माइनिंग कराई है अपने साथ। मैंने कोई लीगल माइनिंग करवाई 3 महीने। डीएमओ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਹ ਆਣ ਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦਾ ਚੁਗਾਏ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇਗਾ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਲ ਦਾ ਉਹ ਨੇ ਤਦਾ ਉਹਨੇ ਪਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਰੌਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਛਡਾਲਾ ਵੀ ਆਣ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਕੇ ਲਾਈ ਦੀ, ਰਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖੀ ਲਓ ਹੁਣ, ਪੋਗਲੈਂਡ ਔਰ ਲੋਕ ਟਪਾ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਪਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿ'यां ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਗਈਆਂ, ਜਾਈ ਸਕਣੇ ਉੱਥੇ। खड्डे कड्डे बड़े खड्डे कड्डे दे महाराज। असें अस खुद आख्या कि खड्डे घट्ट कड्डो, साढ़े बच्चे डुब्बी जाने। असें बड़ा खतरा है बच्चे दा, अपने भी खतरा है। अस रुड़ने भी केईं बारी अस आपे भी रुड़ने, पानी इत्थुआं लेना पौंदा, असें बड़ी मुश्किल है। बड़े खड्डे कड्डे दे सारे सिरे उप्पर न। केईं बारी असें आखेआ भाई एह् खड्डे नेईं कड्डो, साढ़े बच्चे अस भी डुब्बने लगी जन्ने आं ते फ्ही बड़े मुश्किल है। उत्थुआं पूरा दिन बच्चे दा भी असें देखभाल करना होंदी है ते कम्म भी करना पौंदा। हुण बच्चे 24 घंटे रखवाली थोड़ी होंदी नहीं। रोक दीजिए, लेकिन उन्होंने सीधे कह दिया कि मुझे कैमरे पे बुला दो, मैं माइनिंग नहीं रोकूंगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 जनवरी को जब डीएमओ साहब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक प्रेस मीडिया से बातचीत करते हुए यहाँ पे उनके साथ लोगों ने कहा था कि गांव वाले लोग हमें जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैं अगर गांव वाले ब्लैकमेल कर रहे होते तो ये मसला ऐसे इस तरीके से नहीं होता। ये इन औरतों और बच्चों के समेत यहाँ पे लोग नहीं आते। तो ये सभी लोग परेशान हैं इस इलीगल माइनिंग से। इनके रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और रात को यहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है, दिन दहाड़े होती है। तो ये चीज़ें देखने के आपने गौर करनी पड़ेगी सरकार को भी। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जब पिछली बार आपके चैनल ने यहाँ से एक न्यूज़ कवर करी थी, उसमें बोला गया था कि तहसीलदार साहब ने जब 5 टिप्पर और 1 जेसीबी पकड़ी थी तो डीएमओ साहब ने उसका जवाब दिया था कि वो ब्लॉक के अंदर से थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं मेरी यहाँ पे सीधे यहीं से जेसीबी पकड़ी थी और यहीं से वो टिप्पर भी पकड़े थे, लेकिन उनको भी झूठा करार दिया गया था तहसीलदार साहब को भी डीएमओ साहब की तरफ से कि ये जो है हमने ये अपने ब्लॉक के अंदर से माइनिंग कर रहे थे। अरे अगर ये ब्लॉक है तो ये पोल क्या दिखा रहे हैं आपको। ये सरकार को डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद विजिट करिए, यहाँ पे हालात देख लीजिए। अगर आप माइनिंग करवा सकते हैं यहाँ पे, आप धड़ल्ले से कराइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें पर्यावरण को भी देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि 5000 एकड़ के करीब लैंड है। 100 फीट की दूरी पर जो निशान लगाए गए हैं वहाँ पे घर हैं, रेजिडेंशियल बस्ती है।
यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है जो कि 100 मीटर के दायरे के अंदर आती है। ये सब चीज़ें जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी पड़ेंगी। और इस साइड देखें, ये जो हमारे यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर रोड है, और अगर ये हाईवे रोड है और अगर इसको भी हम नहीं बचा सकते तो बड़ी दुख की बात है कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि इसके बारे में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी थी और जहाँ इलीगल माइनिंग हो रही थी, जो पहले की डिमार्केशन है वो कहीं दूर है तो आज कहीं इन्होंने और दिखाई। तो ऐसे लगता है कि जो आज डिमार्केशन की उससे हटके 30 मीटर से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जहाँ इन्होंने इलीगल माइनिंग कर दी है। जी आप कैमरा घुमा के भी देख सकते हो कि जो इलीगल माइनिंग है, अब इसको हट के उन्होंने उस साइड पे पनासा वाली साइड पे जो पोल लगाए हैं। तो ये लोगों का कहना है कि जहाँ के पनासा के लोग भी, जहाँ काफ़ी सारी औरतें भी आई हैं, वो बोल रही हैं कि जहाँ अब आज जो इन्होंने पोल लगाए हैं वहाँ पे हम पोल नहीं लगाने देंगे, क्योंकि वहाँ आप देख सकते हो कैमरा घुमा के कि बिल्कुल वहाँ जहाँ इन्होंने पोल लगाया है बिल्कुल घरों के पास। तो अगर वहाँ पे माइनिंग की जाएगी तो इनके मकानों को भी खतरा है। जे आप इन लोगों से भी पूछ सकते हो कि इनके मकानों को खतरा है। ये लोग बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम उस साइड से माइनिंग नहीं करने देंगे। देखिए अगर ऑलरेडी इन्होंने इस साइड से माइनिंग कर ली है इलीगल, तो उस साइड तो इन्होंने छोड़ना चाहिए ना। अब अगर वहाँ पे माइनिंग होगी तो ये लोग सारे बह जाएंगे। 2-2.5 क्या मुझे लगता है 3 मीटर से भी ज़्यादा चले गए हैं जे। तो अब ये है कि हम डीसी साहब से भी मिले थे, उनको भी हमने बोला था कि डी साहब आप खुद आइए, जहाँ आके विजिट करो एक बार। तो डीसी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया था कि मैम 26 जनवरी के बाद मैं आऊँगा और खुद आके विजिट करूँगा। जहाँ तक हमारा है, हम लोगों की आवाज़ है, हमें तो इनकी आवाज़ उठानी है। आगे देखिए अब सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उस पर थोड़ा एक्शन हुआ, तभी आज जाके इन्होंने डिमार्केशन की है। डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करती हूँ कि डी साहब आप इन लोग गरीब लोगों की आके आवाज़ सुनो, क्योंकि ये लोग बड़े परेशान हैं। आके देखिए इनके घर हैं पास में, छोटे छोटे ये देखो बच्चे हैं, ये जो नाले जे पानी क्रॉस करके अभी आए हैं। तो आप इन लोगों की आवाज़ सुनो। सर हमारा पानी इधर सामने बोली का पानी है, ये इस साइड बोली है, ये पानी लेने इस साइड आते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि डी साहब आप खुद आके विजिट करो और आके देख लो कि जहाँ क्या हाल है, इस अंजी का क्या हाल बना हुआ है। इलीगल माइनिंग करके अब लीगल कहाँ करनी है इन्होंने। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा मकान पास में, जिसलिए हम उधर से पानी नहीं ले सकते। पानी पीने के लिए जो इधर बौली के इधर पास है और बीच में आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इधर क्या है, जब अंजी में नाले में फ्लड आता है हमें पानी वो उधर बोली से लाना होता है और इतनी मुश्किल हो जाती है, हमें दूर पनासा से जाके पानी लेने जाना पड़ता है। 30 फुट भी नीचे इन्होंने माइनिंग कर ली है। हमने इनको मना नहीं किया कीजिए माइनिंग, लेकिन जब हमारे घरों के पास ये माइनिंग करने लग गए हैं तो सर हम कहाँ पे जाएंगे आप बताइए हमें। ठीक है, हमारे घरों के साथ में कोई 30 फुट 40 फुट जगह होगी, उधर से इन्होंने पोल लगा दिए हैं। कल ये वहां से माइनिंग करेंगे, हम लोगों को जहर दे दो आप करिए माइनिंग, हम आपको नहीं रोकेंगे। हमने पहले भी नहीं रोका सर। अब हमारे घरों के पास से माइनिंग करेंगे, हम कहाँ जाएंगे सर। अब इधर अंजी नाले में फ्लड आता है ना सर, आप एक बार आइएगा इधर, आप देखिएगा हम लोग, हमारे घर पे कोई मर भी जाएगा ना सर, तब भी हमें शमशान घाट पहुंचने के लिए भी खतरा है सर। कोई अंदर बीमार पड़ गया वो घर पे ही मर जाएगा सर। उन्होंने आपके सामने क्या बोला कि मैं माइनिंग नहीं रोक सकता। अच्छा ठीक है, डीएमओ सर जहाँ इनकी कोई मिली भगत है, जहाँ इनको भी पैसा चल रहा है वो पीछे से, पहले इन्होंने वो इधर पीछे तक माइनिंग करवा दी, अब पोल वहाँ पे लगवाए हैं इन्होंने। जो 30 फुट का एरिया इन्होंने माइनिंग की है, जो किसने करवाई है, जो अफसरों की भी ही मिली भगत है सर। हाँ जी, आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वही रास्ता, ये वही इलाका है, अंजी नाला ये इलाका है, और सामने जो गांव है वो आपको गांव दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वो गांव है यहाँ पे जो लोग रहते हैं। लेकिन इनका अब सवाल ये भी है कि जो इनकी पोलिंग, जो इन्होंने पोल लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो है हमारे गांव को खतरा भी महसूस हो रहा है। तो ये व्यक्ति जो, ये देखिए रोज़ यहाँ से जाते हैं, लेकिन अब इनको यही खतरा महसूस हो रहा है कि अगर यहाँ पे कल खड्डे हो जाएंगे तो छोटे बच्चों को कैसे यहाँ पे लाया जाएगा। जो बम्बाल उठा था तो बम्बाल इसी पे उठा था। ये देखिए पोल कहीं पे है और माइनिंग कहीं पे हुई है।
पिछले दिनों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उसमें साफ तौर से यही कहा गया था कि वहाँ पे कि 1 मीटर से नीचे माइनिंग नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे 1 मीटर नहीं, यहाँ से 2 से 3 मीटर जो है माइनिंग की गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब दूसरा सवाल यहाँ ये आता है कि अब डिमार्केशन की गई है तो इस एरिया से अलग की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये पोल लगा हुआ है और इस पोल से इस तरफ जो है माइनिंग होगी, ये डिमार्केशन की गई है। लेकिन सवाल अब ये है कि ये जहाँ पे जो माइनिंग हुई है तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम रियासी स्कूल में पढ़ते हैं और जब अंजी नाला आ जाता है तो हम स्कूल कैसे जाते हैं? फिर बारिश होती है तो बहुत सारा पानी आ जाता है तो हम बहुत मुश्किल से क्रॉस करते हैं और हमारे घर में भी घुस जाता है। कभी कभी पानी, एक बार हमारे घर में भी घुसता था ऐसे ही। हम तो जा ही नहीं पाएंगे, घर पे ही मर जाएंगे और क्या, बीमार कोई पड़ गया तो। अगर घर में कोई बीमार पड़ गया तो अगर बारिश लगी होगी, अंजी नाला आ जाएगा तो हम किसी उसको अस्पताल कैसे लेके जाएंगे? क्या नाम? हमने बहुत बार बोला उनको पुल दो क्रॉस करने के लिए। हमें कभी बीमार पड़ जाते हैं, हमारे मोहल्ले में बहुत बीमार होते हैं, हमें फिर 3-4 दिन के बाद जब अंजी कम हो जाती तभी हमें जाते हैं हॉस्पिटल। मेरी डीसी साहब से यही विनती है कि आप प्लीज ब्रिज बनवाएं। इधर अंजी आ जाती है और इधर लोग जेसीबी लगाते हैं, इधर से हम पानी ले रहे हैं, हमें बहुत मुश्किल होती है और इधर जब पानी आ जाता है तो हमारे घर पे भी कई बार आ जाता है। अच्छा, तो क्या डीसी साहब अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे डीसी साहब को? डीसी साहब को यही कहना चाहते हैं कि इधर ब्रिज लगा ले, ब्रिज बनाया जाए। हाँ। अच्छा। रात को कोई 11-12 बजे तक जैसे माइनिंग होती रहती है। अंजी टप्पिए जा रहे हो टप्पी नहीं है जाना अपना से। अच्छा, कार ਹੁੰਦਾ इधर? हाँ, पढ़ांदियां भी 12-1 बजे थोड़ी पढ़ांदियां न। 12 छोटे छोटे बच्चों के बारे में ज़रूर सोचा जाए। अगर डीसी साहब जी, मैं फिर से आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपील करूंगा कि इन बच्चों के बारे में ज़रूर सोचा जाए और इनकी सिर्फ यही डिमांड है, कहीं ना कहीं इनको जो है यहाँ से वहाँ तक जो कोई ब्रिज बना के दिया जाए, पुल बना के दिया जाए।